हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एक बार एक बूढ़ा पिता अपने आईएएस बेटे के चैम्बर में जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो गया और प्यार से अपने पुत्र को पूछा, इस समय इस जिले का, इस ऑफिस का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? पुत्र ने पिता को बड़े ही प्यार से हंसते और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पिताजी, मेरे अलावा और कौन हो सकता है? पिता को इस जवाब की आशा नहीं थी। उसे विश्वास था कि उसका बेटा गर्व से कहेगा कि पिताजी, इस ऑफिस के, इस जिले के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आप हैं, सबसे शक्तिशाली इंसान आप हैं जिन्होंने मुझे इतना योग्य बनाया। परंतु पुत्र ने ऐसा नहीं कहा। पुत्र से इस प्रकार की बात को सुनकर पिता के मन में बहुत ही दुख उत्पन्न हुआ। उनकी आंखें छलक आईं। वो चैम्बर के गेट को खोलकर बाहर निकलने लगे और मन ही मन सोचने लगे, क्यों ना एक बार फिर से पूछा जाए, शायद हो सकता है उसने जल्दी में कह दिया हो। और वह दोबारा अपनी नम आंखों को पोंछते हुए पीछे मुड़कर देखता है और पुनः अपने बेटी से पूछता है, एक बार फिर से बताओ, इस ऑफिस का या इस जिले का सबसे शक्तिशाली इंसान, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? पुत्र ने इस बार कहा, पिताजी, आप हैं। इस जिले के, इस ऑफिस के सबसे शक्तिशाली इंसान आप हैं पिताजी। आपके सामने मैं इस जिले का आईएएस अधिकारी, मैं भी कुछ नहीं लगता। आप चाहें तो मुझे भी डांट लगा सकते हैं। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात को सुनकर पिता सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, अभी तो तुम अपने आप को इस जिले का सबसे शक्तिशाली इंसान बता रहे थे, अब तो मुझे बता रहे हो। पुत्र ने हंसते हुए उन्हें अपने सामने बिठाते हुए कहा, पिताजी, उस समय आपका हाथ मेरे कंधे पर था। जिस पुत्र के कंधे पर या सिर पर पिता का हाथ हो, वो पुत्र तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होगा ही ना। वो पुत्र तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होगा ही ना। बोलिए पिताजी। पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने पुत्र को कस कर गले लगा लिया। किसी ने क्या खूब चंद पंक्तियां लिखी हैं, जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता, जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता, जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता, जो बहन के पैरों को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता, जो गुरु के पैरों को छूता है उस जैसा कोई खुश नसीब नहीं होता। दोस्तों, अच्छा दिखने के लिए न जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो और सदैव ही अपने बड़े, अपने बुजुर्गों का सम्मान करो। दोस्तों, हमारे संस्कारों से उत्पन्न विचार जीवन में सुख का आधार होते हैं। दोस्तों, मैं इस कहानी को यहीं खत्म करूंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।